हेलो दोस्तों, आज वार सोमवार 3 मार्च सोमवार की व्रत कथा सुनाती हूँ। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वैसी चिंता में रहता था और पुत्र की कामना के प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन भी किया करता था। सायंकाल वह शिव मंदिर में दीपक जलाता था। उसकी इस भक्ति को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फल काटता है। इसी तरह संसार में जो जैसा करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने कहा, आपके इस भक्त को यदि किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं। आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो जाती है और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने इनकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब 12 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी में पढ़ने के लिए भेजूंगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस जगह भी रुको वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस तरह घर से वे दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक बड़ा शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे देश के राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। वर के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन पैदा न करते। इस प्रकार जब उसने सेठ के सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाचार के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उसके मामा से कहा, यदि आप अपनी भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के बाद मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से मामा सहमत हो गया। तब वे साहूकार के लड़के को घोड़ी पर चढ़ा द्वाचार पर ले गए और बड़ी बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी की आंख खुली तो अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, यह मेरा पति नहीं है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है।
वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अब रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करा के ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। सोमवश उसी समय शिवजी महाराज व पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती ने कहा, महाराज, यह तो उसी साहूकार का लड़का है। तो शिवजी बोले, पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो। इसके माता पिता तड़फ कर मर जाएंगे। पार्वती जी की इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उनको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती कैलाश चले गए। अब लड़का व उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर राजा ने उन्हें पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर पर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे तो और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आए तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। जब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया हुआ है, तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत करता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भोलेनाथ बाबा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।